जिस गांव में अभी खड़े हैं उसका नाम है बैरहा। बैरहा ये गांव है और बैरहा पंचायत में ये आता है। बैरहा पंचायत भी है और बैरहा गांव है। बैरहा पंचायत से जाना जाता है। बैरहा बराही पंचायत से ये जाना जाता है जी। अभी हमारे सामने इस गांव के कुछ गणमान्य लोग हैं जो हमारे पिता तुल्य हैं और कुछ हमारे साथी हैं। मैं अपने बारे में पहले इंट्रोडक्शन परिचय दे दूं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह कुशवाहा और हरिवेला घर हुआ। हाँ, हरिवेला हमारा घर हुआ और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय पलट महतो है जी। और हमारी पढ़ाई लिखाई भी गांव घर से ही हुई है। फिर सीतामढ़ी पढ़े, फिर पटना गए और पटना से फिर दिल्ली चले गए पढ़ने। तो फिर दिल्ली में हम थोड़ा सा वहाँ तैयारी कर रहे थे। इस बीच में हमारी शादी हो गई तो थोड़ा तैयारी कम कर पाए, नहीं मतलब जो जोश जुनून से होना चाहिए सो नहीं हो पाया। तो वहाँ फिर टीचिंग में आ गए, पढ़ाते थे फिजिक्स। तो बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर हम इस देश को दिए हैं। कोरोना 2020 में आई तो हम यहाँ आए। 2020 में कोरोना आई तो वहाँ से जान बचा कर यहाँ आए, तब से यहीं हैं। इस बार मन बना कि सीतामढ़ी की जो हालात है, हालांकि सभी जगह की हालात डैमेज ही है, लेकिन सीतामढ़ी की जो हालात है, किसान लोग लंबी लंबी लाइन में लग करके खाद लेते हैं। पंजाब और हरियाणा में ऐसा नहीं है, लेकिन बिहार में है। टाइम पर खाद नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है किसान को। यहाँ आए दिन न्यूज़पेपर में ये बातें छपती है कि लाइन लगा रहा, उसमें पुलिस आई, डंडा चलाई, आधा किसान को खाद मिला, आधा को नहीं मिला। फिर 5 कोस दूर से किसान खाद ला रहे हैं। तो बड़ी ये चीज़ हमको सुनने में मिला। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना हर पंचायत में किसान विकास केंद्र खोला जाए। अभी उस पंपलेट में हम 5 मुद्दा दिए हुए हैं, पढ़िएगा। हाँ, उस पर 5 पॉइंट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम बहुत बड़ा ढड्ढर नहीं किए हैं, 5 पॉइंट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो है ये व्यवस्था सरकार के अंतर्गत है। अब सांसद महोदय नहीं करे, मंत्री महोदय नहीं करे, विधायक महोदय नहीं करे तो अलग ही बात है, लेकिन व्यवस्था है। चाहे तो हर पंचायत में किसान के लिए एक केंद्र खोल करके और किसानों को सहायता की जाए, ऐसी व्यवस्था है। फिर हमने शिक्षा पर जोर दिया। शिक्षा पर हम कई स्कूल में गए, कई जगह टीचर से भी हमारी बातें हुई है। तो उस टीचर को पता नहीं बहाली तो हो गया है कैसे न कैसे, उसको पढ़ाने नहीं आता है, पढ़ाने नहीं आता है। तो कैसे पढ़ाएंगे, वो तरीका मतलब है कि डेवलप नहीं है। इसीलिए हमारे बिहार में इंटेलिजेंसी कम्युनिटी इंटेलिजेंट नहीं है। गांव देहात में हम भी गांव देहात से पढ़ करके गए हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ हर एक पंचायत में, दिल्ली में है और अदर स्टेट में भी है, हर पंचायत में एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए। इंग्लिश में उसको बोलेंगे स्वास्थ्य केंद्र। जब अभी आप कहें कि बीपी बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, जड़ बुखार है, तो ऐसी व्यवस्था हर पंचायत में होनी चाहिए। और हर पंचायत में एक एम्बुलेंस, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। है, सरकार के पास बहुत एम्बुलेंस है। सीतामढ़ी में देखिए ना, ढेर के एम्बुलेंस है, चलते रहा। लेकिन गांव देहात में पंचायत में नहीं है। तो कभी किसी को कुछ हुआ, रात बेरात हुआ, तो अपनी गाड़ी है तो ठीक है, एम्बुलेंस नहीं है। अभी गांव गांव में जाइएगा, ज्यादातर आपको जुआ खेलने वाले, दारू पीने वाले, सही आदमी तो मिलेंगे, सही बच्चा तो मिलेगा ही, सही बच्चा तो मिलेगा ही। हम यहाँ पोस्टर लगाए हैं, आप ही के गांव का कोई लड़का लफंडर होगा तो नंबर ले लेगा, कहेगा ये तो नेताजी हैं। 2-4 दिन तो बड़ी प्यारी प्यारी बात करेगा कि नेताजी हैं, कैसे हैं, हम आपको मदद करना चाहते हैं, दिस दैट, ठीक। 5वें 6ठे दिन वो 5,000 10,000 रुपया मांगते रहता है कि नेताजी 5,000 रुपया है, 10,000 रुपया है। अगर न दे तो उसको लगेगा, पहले पता लगाएगा कि कैसा नेता है। पता चला उसमें एड्रेस लिखा हुआ है गांव का हरिवेला, तो हरिवेला में जाकर पता लगाया तो पता चलेगा कि इसका तो घर ही नहीं है और इस को 6 दूर घरारी है और उस पर घर भी नहीं।
खपड़ा वाला भी नहीं, फूस वाला भी घर नहीं, और 2 कट्ठा जमीन है। अब उसको लग जाता है कि कमजोर नेता है, कमजोर नेता है, तो वो तीसरे चौथे दिन फिर क्या करे, गाली देकर बोलेगा, माँ बहन को गाली देगा, कहेगा रुपया लाओ। तो अब क्या करते हैं, वो नंबर जो लिखा है उस नंबर को रात में मैं मोबाइल अलग रख देता हूँ कि गलत किस्म का आदमी से फोन करेगा रात में, दारू पी करके बोलते रहता है, हमको पता चलता है उसमें। तो ऐसी बात नहीं है। अब हम साल भर से बाबूजी घूम रहे हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, रूनी सैदपुर से शुरू किए हैं और कल परिहार खत्म हुआ, और आज मैं हालांकि बथनाहा में बहुत कर लिए हैं, दक्षिण में जो है भला भली की तरफ किए हैं, और ये रोड के इधर आज सोचते थे कि कितना हो जाए, आचार संहिता लागू हो गई है तो थोड़ा सावधानी से जनसंपर्क करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है, हाँ, अब सवाल ये उठता है, हमसे कई लोग पूछते हैं, कई लोग कि आपके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, जमीन नहीं है, तो आप साल भर से खर्चा क्यों कर रहे हैं। गाली भी देता है कुछ लोग, एक स्कॉर्पियो पर चलते हैं, 5 स्टाफ से चलते हैं, तो 7-8 हज़ार रुपया का बिल बनता है एक दिन का। हम कुछ कमा करके रखे हुए हैं, और कुछ विद्यार्थी लोग मुझे सपोर्ट करता है, मदद करता है, जो डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया वो विद्यार्थी से, तो उसके पैसे चलते हैं। विद्यार्थी सब ये सोचते हैं कि चलो भाई हमारे गुरुजी हैं, आइए ना सर, चाचा यहाँ बैठिए, ठीक है हाँ, नहीं वो थोड़ा सा यहाँ बैठ जाएंगे तो लगेगा कि हाँ एक आदमी और भी है उसमें जी। तो ये चीज है कि हम राजनीति नहीं जानते हैं। 10 साल का बच्चा बाबूजी मुझे ठग लेते हैं। हमारे जो गाड़ी चलाते हैं भाई साहब, उनसे पूछिए, हम भोले भाले आदमी हैं, बिल्कुल भोला भाला आदमी, छल कपट नहीं आती है, आज जल्दी झूठ नहीं बोलाता है। अब हमारे ऊपर कुछ जो है ना दिल्ली के लोग हैं, वो कहें कि आप ईमानदार हैं, अच्छे, आपके ऊपर एक हम जिम्मेदारी देते हैं, ये आप काम कीजिए, थोड़ा सा सीतामढ़ी में आप अपनी छवि छोड़ करके आइए। तो साल भर से हम घूम रहे हैं जी, साल भर से हम घूम रहे हैं। अब यहां से चुनाव लड़ना क्लियर हो गया कि निर्दलीय हम लड़ेंगे, निर्दलीय हम लड़ेंगे। अब कई लोग बोलते हैं कि फलाना पार्टी का बड़ा क्या है कि लहर चल रहा है, फलाने पार्टी का लहर चल रहा है, उधर से कहेंगे कि फलाने नेता का लहर चल रहा है। ठीक है, वो नेता बड़का जो केंद्र में बैठा हुआ अच्छा है, केंद्र का नेता अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नेता अच्छे आदमी को टिकट देगा तब तो। अब गलत आदमी को टिकट दे देता है, वो चुनाव जीतकर चले गए, 5 साल आपको दर्शन नहीं देंगे। ये भी नहीं होता है कि पंचायत में एक बार आए और लोगों का बैठक बैठाए, मिले, सुख दुख की बात करें। हम ऐसा प्रावधान किए हैं, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो कम से कम 2 महीना पर ही सही, लेकिन हम एक बार हर पंचायत में आएंगे। लोकसभा का सेशन जब बंद होगा, गर्मी का सेशन होता है, उसको समर वैकेशन बोलते हैं, और ठंडी का होता है विंटर वैकेशन बोलते हैं। जब भी होगा हम अपने क्षेत्र में घूमेंगे। अब बात यह है कि सब वादे करते हैं, सब कुछ बोलते हैं। हमारे पास राजनीति वगैरह हम अपना हिसाब से वो लिखे हैं, राजनीतिक बाबूजी हमें नहीं आती, नहीं आती। राजनीति में थोड़ा सा अनुभव इधर हुआ है, 1 साल से घूम रहे जी। हाँ लगा दू हाँ लगा दी हाँ। तो हमरा कहे के मतलब ये है कि हर बार तो पार्टी के वोट दे छी, एक बार तनका निर्दलीय के वोट दे के दियो, एक बार निर्दलीय के वोट तंगा दियो, है ना। तो आई हिसाब से तनी काम कल जाए के चाहे, काम करबे तो काम होते, आ काम न करबे तो काम न होते। अब एक बात अहाँ से विचार करू, अहाँ के 4 गो बाल बच्चा है, ओई में होशियार बेटा है, ओकरे गार्जियन बनाबे आए, तो एक घर का
मालिक आप होशियार बेटा को बनाते हैं तो पूरे सीतामढ़ी में कितना घर है? लाखों घर होगा। तो फिर लाखों घर का गार्जियन हम गलत आदमी को क्यों चुने जो साल में एक बार भी नहीं आते हैं? हम गलत आदमी को क्यों चुने? पार्टी के लिए या किसी व्यक्तिगत मतलब नेता के लिए हम अपने सीतामढ़ी को लवारिस नहीं होने देना चाहते। हमें अगर काबिलियत है, अच्छे हैं, तो हम ये चाहते कि मुझे वोट दीजिए और जिताइए, चारों तरफ बातों को फैलाइए। जी, आज से कोई कुछ सवाल पूछे कहते बताइयो, पूछू ना, हम सवाल जवाब करबे करी छी। हाँ बताओ, अहाँ के मन में कुछ होते से हमरा कहू तो वही हिसाब से हम बात करब। मतलब कुछ चीज के बारे में चर्चा करूं। हाँ, कोनो चीज के बारे में चर्चा करूं तब। बोला ना पूछो, कथला ना बोले अभी कोई चीज कमी है काहे और कोई चीज ना, मुरुख के बात ना हे, मुरुख के बात ना। आओ ना, ले 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 पकड़ के लाओ। अपने बैठे रहते हैं, थोड़ा 2 मिनट बैठबे ना अपने, तो सब लोग बुझाते कि बैठे। आओ बैठ। वो नहीं चल गई, हिमा हिमा बैठ जाती, खाली जगह रही। हमरा सबके गांव घर के संस्कार है ना। अब तो संस्कार धीरे धीरे खत्म हो गए है ना, संस्कार धीरे धीरे खत्म हो गए। हम जो सब जगह जाई छी तो एगो हम बात कहत रही छी, बोलित रही छी। बुजुर्गों में अतखन्नी में गेली, एगो बुजुर्ग ऐसा मिलल, हाँ उनका देखो, अब जब बुजुर्ग में ऐसा हालात रहा तो जवानी में कैसन रहल होते, हमरा ये कहे छी। तो एगो गांव के बात, गांव के नाम न लेम, हम बताबे छी। तो वही आदमी के 3 गो बेटा, 3 गो बेटा, बड़का बेटा बुरबक्खा, समझ ली, हाँ बुरबक्खा, आ छोटका 2 गो बेटा मास्टर बन गए, अब बड़का बेटा बुरबक्खा रही। तो मास्टर तो बाहर पढ़ावे चल गई सीतामढ़ी में, अब परिवार के साथ सीतामढ़ी में रहे। आ छोटका बेटा बाप के सेवा करे के लिए गांव में रह गए। जाओ पानी ना दे, ये पानी लो ले दीपक, तो केना हाथ चल गई। अच्छा 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 चाचा आओ ना, कहानी बड़ा सुंदर कह रहा छी, बैठ बैठ। हाँ, तो छोटका बेटा जे रहा, बड़का बेटा बुरबक्खा, ओकर नाम रही लाल बाबू, लेकिन कही बुरबक्खा। तो एक दिन उनका दूरा पर हम बैठल रहिए, तो कहे छी ओकर बाप, बाबू रे बुरबक्खा छे, दिवाली में दिया बत्ती में मास्टर साहब आवे वाला है, तंगा घर उ ठीक कर दे, धो दे, मास्टर मास्टरनी आवे वाला है, मास्टरनी आवे वाला है। मास्टरवा ना कहल कि वो मास्टर नहीं, आई दी बुरबक है तो कहल बुरबक्खा। तो हम कहली, ओ चाचा ये बुरबक्खा हो जे दिन रात तोरा सेवा करी छु, मालो जालो के रखलक, भैंसियो चरालक, कुटियो कटलक, पनपियाइयो लेके गेल, आ ये बुरबक्खा बेटा तोरा मालिश करी छु आ दबो दारू लबे छु। आ मास्टर तो 6 महीना में एक बार अबै छु, तो कहे मास्टर साहब है, एकरा कम से कम लाल बाबू तो कहू। तो हमरा कहे तू हमरा सिखबै छे, अरे ये बुरबक है, भगवान बुरबक बना दिलखिन, तो हम कही एकरा बुरबक्खा कहते। हम कहली बुरबक्खा भगवान बनल, लेकिन बेटा तो तोहर खूने, तोरे खून ना, हाँ तो तीनों बेटे न भेलै। हम कहली तोरे जैसन बाप के टांग पकड़ के फेंक देवे के चाही। तो हमरा जे 2 मुका मारल के धमकबै कि आ तू कितना तू पटना में पढ़ी छी, हम बोला ले छी। जरूरत भाई साहब समाज बदलने की। जो आप सेवा कर रहे हैं ना, जिसको आप सेवा कीजिएगा उसको नहीं महत्व देता है। अंधे आदमी सबसे पहले उसी लाठी को फेंक देता है अगर उस अंधे को दिखाई देने लगे। जिस लाठी के सहारे वो चलता है ना, अगर उस अंधे को दिखाई देने लगे तो उस लाठी को सबसे पहले फेंक देगा, कहेगा साला तू बेकार का चीज हट।
बात समझ रहे हैं? तो भाई साहब, जो समाज को सेवा करता है ना, उसी को लोग मारता है। हम इतने अच्छे हैं, आप पूछिएगा ड्राइवर साहब से, इससे पीछे वाला ड्राइवर साल भर गाड़ी चलाया, 2 दिन से मैंने उसको हटाया। दर्द होता है, आंख से आंसू आ जाता है जब मैं अकेले में रहता हूं। कितनी गरीबी झेल कर पड़े हैं, ईंटा चिमनी भट्टी में काम करके पड़े हमारे साथ जो लड़का सब ईंटा चिमनी भट्टी में काम करता है, एक झगड़ू हमारे साथ जाता काम करने के लिए, तो हम ईंटा में काम करके रुपया जो मिलता ना, तो उसे किताब खरीदते, और वो ईंटा वाला पैसा से जुआ खेलता, गांजा पीता। आज वही सुखी है, उसके पास बेटा बेटी हो गया है, आराम से रहता है। और हम अच्छे हैं तो रोज 12 बजे रात्रि को 5 गुंडा फोन करेगा, साले नेता तू पैसा नहीं देगा 5000। वो नहीं समझता है कि गरीब नेता है, उसके घर पर गांव में घरारी है, उस पर घर नहीं, 6 दूर घरारी, गांव में घर नहीं है, घरे नहीं है, सरे में खेत नहीं है। हाँ, सरे में खेत नहीं है, खेत खलियान दोनों नहीं। लेकिन फिर भी आज सीतामढ़ी में जो आवाज हमारी निकलती है, हर दरवाजे पर, गला फंस गया है इसलिए धीरे से बोल रहा हूं, गला फंसा हुआ है, जहां जहां भाषण देते हैं लोग हमारे दीवाने हो जाते हैं। एक वोट और एक नोट, इसको दो भाई। सीतामढ़ी का आवाज बन गया हूं, साल भर से घूम रहा हूं, 30 लाख से ज्यादा रुपया खर्च कर दिया, लेकिन गांव में घर नहीं बने। अब बात आती है तो हम लोगों को बोलते हैं कि जब तक सीतामढ़ी आदर्श जिला नहीं बन जाता, तब तक मैं गांव में घर नहीं बनाऊंगा। गांव में मैं घर नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसा काम करूंगा कि यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता खुद अपने पैसे से मेरे गांव में घर बना देंगे। ये काबिलियत रखता हूं। हम अपने पैसे से घर नहीं बनाएंगे, हम ऐसा काम ही बाहर करेंगे कि इस क्षेत्र की जनता अपने पैसे से चंदा लगाकर मेरा घर गांव में बनाएंगे। ये हमारी सोच है। हम बड़ी संकट से गुजरते हैं, कभी कभी अकेले में रोते रहते हैं। ड्राइवर साहब से पूछिएगा बैठ करके, आप दीवाने हो जाइएगा कि एक रत्न आदमी आया है सीतामढ़ी में। मैं सुरेंद्र सिंह करोड़ों में एक हूं। दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट क्या होता है ये नहीं जानते। और जानते भाई साहब, बहुत बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंप्लीट करके छोड़ दिया है। BHU एग्रीकल्चर मिला था, आज मैं भारत का कृषि वैज्ञानिक होता। मणिपाल यूनिवर्सिटी में डेंटल मिला था, आज मैं सीतामढ़ी का सबसे बड़ा डेंटिस्ट डॉक्टर होते। कर्मचारी, किरानी और हवलदार का मैंने कभी फॉर्मे नहीं भरा। मैंने कर्मचारी, किरानी, यहां तक कि BPSC का फॉर्म हम नहीं भरते थे कि हम इसे लेवल का DM SP बनेंगे और फिर 2 साल नौकरी करेंगे, रिजाइन कर दूंगा। एक जिला का मालिक नहीं, सैकड़ों जिला का मालिक बनूंगा। मतलब मैं राजनेता बनूंगा। ये राजनेता बनने का सपना था। हां, अगर किसी पोस्ट पर हम चले जाते बन करके तब राजनीति में आते तो उसका अलग महत्व होता। लेकिन एक सपना तो टूट गया। मैं गुजारिश करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि राजनेता बनने का जो सपना अभी मेरे दिल में आई है, वो राजनेता आप लोग बनाए और सीतामढ़ी की भाग्य, सीतामढ़ी की तस्वीर बदलने का मौका दीजिए और सीतामढ़ी की आवाज बनने का मौका दीजिए। गला फंस गया है बोलते बोलते, इसके बावजूद मेरे बिना माइक से बोलता हूं। संसद भवन में हमारी आवाज गूंजे, पार्लियामेंट में हमारी आवाज गूंजे। ये आवाज सुरेंद्र सिंह की जो आपके समक्ष है, ये आवाज दबनी नहीं चाहिए। हमें आप चुन करके पार्लियामेंट में भेजिए। हर बार आपने पार्टी को वोट दिया है, हर बार आपने किसी दल को वोट दिया है, हर बार आपने बहुत सारे राजनीतिक लोगों को वोट दिए हैं। एक कम उम्र का बंदा, अभी 35-36 साल हमारी उम्र हो रही है। बहुत मोटे थे बाबूजी, लेकिन इतना मेहनत मैंने साल भर से किया है, दुबला हो गया। बोलते बोलते थक जाता हूं। कई कई गांव के लोग इतने मतलब होते हैं कि उनको समझाने में मेरा पसीना छूट जाता है। खैरवा टोला में एक ऐसा पागल आदमी मिल गया
कि वो उससे हम लड़ गए हम, छोड़ा हमने नहीं। मैं जनता के बीच जाता हूं, लड़ना जानता हूं, टकराना जानता हूं, आवाज देना जानता हूं। यही आवाज पार्लियामेंट में उठेगी। हम पार्लियामेंट में भी बकेंगे, बोलेंगे, लेकिन ये आवाज रोकिए मत। एक युवा हूं, राजनीति किसका नाम है, मैं एबीसी भी नहीं जानता राजनीति का। कभी कभी क्या होगा, आदमी बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, ज्यादातर आदमी चालाक। इतना चालाकी मत पूछिए, सीधा दिमाग का आदमी नहीं। और उस चालाक इतना होता है कि उस बच्चे को चालाक बना देता है, बच्चा पढ़ता लिखता नहीं। मैं विज्ञान का आदमी रहा हूं, छल कपट मेरे अंदर नहीं है। बस लोगों से प्रार्थना करता हूं, हरिवेला गांव में जाइए, बेशक 2-4 आदमी गाली देगा जलन होकर के कि घर नहीं बनाया है या बाहर क्या क्या भाषण देता है। खुद मेरा बड़का भाई कहेंगे घर बनैले ना, उन्हीं बड़का बड़का भाषण दे छे। हम एक घर नहीं बनाना चाहते मेरे मित्रों, हम 1 लाख घर बनाना चाहते हैं। हम एक घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लाखों घर की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब लाखों घर हम बना देंगे तो वही लाख घर का आदमी मेरे हरिवेला गांव में घर बना देंगे। ये हमारा सपना है। जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, उस क्षेत्र के लोग अपने पैसे से हरिवेला में मेरा घर बना देंगे। ये हम काबिलियत हासिल करना चाहते हैं, हम ये मिसाल बनना चाहते हैं। और सीतामढ़ी की आवाज अगर बनने की क्षमता हम में है तो सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को आप पार्लियामेंट में भेजिए। छोड़ दीजिए पार्टी को, पार्टी ने आपने क्या किया, किसी दल ने क्या कर दिया। भ्रष्टाचार मचा हुआ है, बिना घूस दिए हुए आपका कोई काम नहीं होगा। जगह जगह पर भ्रष्टाचार है, कदम रखने को मन नहीं का, बदबू मारता है। मुझे पता है, आज राजनीति में आया हूं, गांव गांव घुमा हूं, साल भर से घूम रहा हूं, मुझे पता है 12 बजे रात्रि को दारू पी करके फोन का, नेताजी, हम समझ जाते हैं कि दारू वाला है, 5 गाली बकेगा। क्या संस्कार दिया अपने बच्चों को, बच्चा बिगड़ गया, गांजा पीता है, दारू पीता। हमारे भाई साहब गाड़ी चलाते हैं, मैं ड्राइवर वगैरह नहीं बोलता, कभी बुला जाए धोखा से अलग बात है, भाई साहब है। कितना देर से आप चले हैं, कहीं गुटखा देखे हैं, कहीं पान देखे हैं, पूछ लीजिए। खाना तो खाए भी नहीं किया, खाना तो खाए ही नहीं। लेकिन हम जैसे अच्छे लोगों को अगर नहीं चुनते हैं तो गलत आदमी को, एक गलत आदमी को अगर चुन लेते हैं तो वह 10 गलत बना देगा। हो सकता है कि इसमें आपका भी पोता बेटा उस गलत आदमी का शिकार बन जाए, इसलिए गलत आदमी को मत बनने दीजिए। हम फलाना बड़का नेता के लहर चल रही, तो भाई लहर चल रहा है तो वो बड़का नेता सुरेंद्र सिंह की आवाज को नहीं सुनता है। सुरेंद्र सिंह को दे टिकट, लेकिन वो देगा अरबपति करोड़पति को, जो पैसा से खरीद कर टिकट को लाता है। अगर आप अच्छा ही राजनीति करना चाहते हैं तो अच्छे लोगों को आप टिकट दीजिए, लेकिन देंगे नहीं। मेरे मित्रों, मैं तो अपनी बड़ी बात रख ली। अब आप लोग को सवाल कुछ करना है तो कीजिए, सवाल भी जरूरी है। बोलिए भाई साहब, हम ही बोलते रहे, चिल्लाते रहे। मेरा तो कहना है जी कि आज अभी तक भोजन नहीं किए हैं जी, तो भोजन करके ही कुछ बात करते तो अच्छा होता। अच्छा हम कर लिए ना। हमारे जो एक दिल्ली में ऐसे लोग हैं, नाम नहीं लेंगे क्योंकि नाम लेने पर उन्होंने रोक लगाई है। उन्होंने देश सेवा के लिए उन्होंने हड्डी गला दी। हम तो अभी मांस गलाए हैं। उनको अगर 5 रोटी दीजिएगा बाबूजी तो 3 रोटी खाएंगे, 2 रोटी देश के नाम रख देंगे। ऐसे ईमानदार लोगों के पास हम बैठते हैं।
हमें तो सीतामढ़ी में हम आए हैं, मुझे लगता है यहां से मैं कब भागूं, लेकिन वो कहते हैं कि तू अच्छा अगर बुरे का विरोध नहीं कर सका तो तू समाज नहीं बदल सकता है, और फिर बुरे लोगों का साम्राज्य फैल जाएगा। एक अच्छे आदमी अगर बुरे लोगों का सामना न करे तो समाज में बुराई हावी हो जाएगा। वो हमें उतार करके रखे जबरदस्ती सीतामढ़ी में, और चुनाव भी लड़वाएंगे। वो कह रहे हैं क्या, तो खाना ठीक है, अभी मांसे न गया, हड्डी बचा हुआ है ना, और हड्डी बचा हुआ है तो उस पर मांस आपके खाना से चढ़ जाएगा। आप अपने बेटा को कम से कम जिताकर पार्लियामेंट में भेजिए और कहिए कि आप मेरे पुत्र समान हैं, पुत्र हैं, आपको मैंने वोट दिया है, आप इस समाज के लिए ऐसा काम कीजिए। हम करेंगे, दूर का नहीं, नजदीक का। दूर का मतलब कि हम बहुत बड़ा नहीं, हमें कुर्सी दीजिएगा हम नहीं बैठते। बहुत जगह मंच बनती है, हम नहीं जाते हैं। विष्णुपुर गांव में हमारे लिए वीआईपी मंच बना था, लेकिन हम उस मंच पर नहीं बैठे, नीचे बैठे लोगों के साथ, मंच पर नहीं बैठे। अभी भी आप बोले कि कुर्सी लाने के लिए उधर से, मैंने चौकी पर बैठा। वो संस्कार देना है। आप काबिलियत वाले लोग को चुनिए, लोगों में विचार कीजिए। इस गांव में आए, इसके बगल अगल के गांव है, उसमें चर्चा कीजिए, ठीक है, चर्चा कीजिए और जोर लगाइए। और इस बार जो है ना, जरूरत पड़े तो एक नोट लेकर के भी खड़े रहिए, क्योंकि एक गरीब परिवार का बच्चा गांव गांव जाकर आवाज उठा रहा है। जरूरत पड़े तो एक वोट भी दीजिए और एक नोट तो देना ही है। ये बात करके चलिए। नोट और वोट की जरूरत है लड़ने के लिए, तब हम बड़े बड़े लोगों को परास्त कर सकते हैं। हमारे साल भर में हम घूम रहे हैं, हमारे पीछे कुछ कुछ आदमी चल रहा है। मैं सच बता रहा हूं, हवाई फील्ड में मैं आज 4 रोज से नहीं जा रहा हूं घूमने। हवाई फील्ड में जाता हूं, घूमता हूं, कुछ लोग आएगा, नमस्कार करेगा, कहां से, हमको डर लगते रहता है कि कहीं गोली वोली तो नहीं लेकर आया है। हालांकि अभी सेना पटिशन हम नहीं देखो कि क्या है नहीं है, लेकिन ऐसे लोग आता है, बात करेगा, उसको पता है कि ये इतना से इतना बजे तक हवाई फील्ड में रहता है, तो मैं वो टाइम बदल दिया। आज मैं 4 रोज से घर से नहीं निकल रहा हूं, नहीं निकल रहा हूं। कुछ है, हमको शक लग रहा है कि कोई आदमी पीछा कर रहा है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा नेता होगा, वो चुनाव जीतने वाला होगा, हम उसको हरा दें, वो किसी को 2-4 लाख रुपया दे दे, कहे मार दो साले को, है ना। इस तरह का समस्या हो सकती है, इसलिए हम सावधान रहते हैं। अगर नॉमिनेशन देकर आइए तब बात कीजिएगा। जी जी हाँ, नॉमिनेशन ये 20 मई के चुनाव है। हाँ, अब नॉमिनेशन हम दे करके आएंगे तो हम दोबारा फिर आएंगे, सबसे मिलेंगे, बात करें। तब तक अपना में चर्चा बना करके रखिए। चर्चा बनेगा। जी जी जी, तब रखूं, कौन को पूछे के ना कुछ हो। अच्छा ठीक है।